अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद अड्डे में। हम मौजूद हैं इस वक्त और आवाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो सवारियाँ हैं उनसे पूछते हैं कि पेट्रोल महंगा होने के बाद यहाँ पे किरायों में क्या फ़र्क आया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल हलीम। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मैं मानसरा से आया हूँ, जफरवाल जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है उसके बाद यहाँ पे क्या तब्दीली, किरायों में कितनी तब्दीली आई है, क्या तब्दीली आई है? ये बहुत सारी तब्दीली है। मानसरा से 350 रुपये किराया दे के इस्लामाबाद आते थे पिंडी, तो आज 470 रुपये किराया दे के आए इधर पिंडी में। अच्छा जी। तो जो पहले आपको 65 रुपये में पेट्रोल मिलता था वो वज़ीर आज़म जो था वो चोर था, ठीक है। अभी 125 के करीब पेट्रोल मिल रहा है, तो ये वज़ीर आज़म ईमानदार है? नहीं, ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जब महंगाई होती है तो समझो हुक्मरान करप्शन कर रहा है। तो अब तो महंगाई आग लग गई हर चीज़ को, पहले से भी ज़्यादा। पहले 65 रुपये था, अब 130 हो गया, 125 हो गया। बताएं, जो 1000 रुपया जिस बंदे ने कमाना है दिन के अंदर, वो बंदा अपने बच्चों की फीसें देगा, घर का किराया देगा, या हांडी रोटी या जो भी मामलात हैं, घर का आटा पूरा करेगा, क्या चीज़ें पूरी करेगा, ये बता दें ज़रा। ये थोड़े हमारे जो हुक्मरान हैं उनको थोड़ा बताएं कि गरीब बंदा कैसे गुजारा करेगा, ये बताएं। बस जी, इधर दिहाड़ी वाले का तो कोई फ्यूचर नहीं है ना, उसकी वो अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता अच्छे तरीके से। तो बाकी अखराजात, घरों के रेंट है इधर लोगों के, लोग तो रोड पे आ गए हैं, सो रहे हैं, मर रहे हैं लोग इधर, तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ना रोज़गार है, ना कारोबार है, ना लोग। इमरान खान साहब है, उनका कहना है कि जो सुकून है वो कब्र में मिलेगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें जी, अगर सुकून कब्र में मिलना तो फिर वो भी कब्र में चले जाएं, फिर वो क्यों बैठे हुए हैं दुनिया में? फिर सारे हुक्मरान चले जाएं कब्र में, आके हमें कब्र में भेजना, तो फिर सारे कब्र में चले जाएं। अच्छा, ये बताएं कि जो उन्होंने 126 दिन खड़े होके अवाम को लॉलीपॉप दिया, ठीक है, उसके बाद आप ये सूरत हाल देख रहे हैं, तो क्या आपको समझ आ रही है? और जब से वो हुकूमत में आए हैं इमरान खान साहब, अवाम की उनको कोई फिक्र नहीं है। महंगाई कहाँ के कहाँ चली गई है, अवाम रो रही है, अवाम पिट रही है, वो अपनी सीट पे बैठे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है और कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की जो है ना पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है, और हमारा तो खाना पीना मुश्किल हुआ है अवाम का। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे गरीबों की बहुत हमदर्दी है, ठीक है, मैं जो भी है, अगर 65 रुपये पेट्रोल है तो मैं 30 रुपये दूंगा, अब 125 पे है, ज़रा बताइए। उन्होंने क्या, घबराना नहीं है, आवाम जितनी भी आप भूखी मर जाएगी, घबराना नहीं है। पेट्रोल किधर गया है, घ्यो किधर गया है, आटा किधर गया है, चीनी किधर गया है, सवारी का क्या हालात है, गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, किसी का कोई निज़ाम नहीं चल रहा। इस हुकूमत से आज़ादी हम कुछ नहीं चाहते। वो कह रहे अगले 2 साल भी मुश्किल है। उन्हें क्या, हमारा सलाम, हमारी जान छोड़ो खुदा के लिए, बस बात अब जूतों वाली रह गई है। बस सर, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो, हम बहुत हो गया। हमारा जो हाल ये 3 साल में किया ना, ऐसा 50 साल में भी नहीं हुआ जो ये हाल जो हमारा इमरान खान ने किया। 100% महंगाई हो गई। तो इमरान खान साहब का नारा था तब्दीली का, उसके बाद जो ना किराए जो है ना, ये आपके सामने जो पेट्रोल बढ़ा है उसके बाद किराए बढ़े, तो यहाँ लेडीज़ मुसाफिर हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं कि आया जो 65 रुपये देने वाला चोर था और 125 रुपये देने वाला ईमानदार वज़ीर आज़म से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सारा। अच्छा, ये बताएं कि 65 रुपये पेट्रोल पहले था नवाज शरीफ की हुकूमत, उसके बाद 125 रुपये पेट्रोल हो गया, ठीक है। आप ये बताएं, इसने गरीब की मत मार दी है? बिल्कुल मार दी है, हर चीज़ महंगाई है, एक चीज़ थोड़ी है, एक चीज़ के लिए रोना रोए तो बात है ना। ये तो हर चीज़ जो सी आसमानों पे चली गई, खाना मुश्किल हो गया गरीब के लिए, और गरीब का तो अब सांस लेना भी मेरा ख्याल इससे इमरान से पूछ के लेंगे हम लोग। नहीं, अब जो गरीब पहले अगर मिसाल के तौर पे 1000 रुपये कमा रहा था तो उसका चलो सिस्टम कोई ना कोई चल जाता था। अब एक बंदे की दिहाड़ी है 1000 रुपया, वो घर को कैसे मैनेज करेगा, ये थोड़ा बताएं ना, थोड़ा ब्रीफ करें हमारे जो। 500 रुपया, 1000 रुपया नहीं है, सिर्फ हमारी 15 से 16 हज़ार तनख्वाह है, तनख्वाहें बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है बस। और क्या कहें हम लोग? क्या आपने रोने इनको सुनाए कि वो सुनेंगे? ऐसी बात नहीं सुनेंगे वो कभी। पहले किराया कितना आप लोग का लगता था और अब कितना लगता है? सारी बात है, पहले हम 15 रुपये 10 रुपये किराया था हमारा, अब जौन सा किराया 30, यानी कि 500 होगा तो हम ड्यूटी पे भी आ सकते हैं, वरना नहीं। हर चीज़ महंगी है, क्या कोई चीज़ नहीं। इमरान खान साहब से क्या कहेंगे? क्या लारे लगाए थे, अवाम को लॉलीपॉप दिया था? बिल्कुल, और वो जो कह रहा था कि वो हम लोग अवाम को बड़ा रिलीफ देंगे, ये रिलीफ नहीं है, ये सर दर्द है।
वो कह रहे हैं कि सुकून कब्र में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कब्र तक पहुंच गए हैं हम लोग, पहुंच चुके हैं कब्र में, अब कब्र में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो उन्होंने इतने कवाली लापी थी 126 दिन कंटेनर के ऊपर, उसके बाद जो अवाम का हाल है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। ये तो हर किसी को मालूम है, इसमें ब्रीफ होने की क्या बात है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा धोखा दिया उन्होंने, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए। यहाँ डी चौक में वो सब कुछ आप देख रहे थे, वो जो बिजली के बिल वो जला रहे थे, जो PTV पे वो हमला कर रहा था, जो लोगों को कह रहे थे कि अगर महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होगा, IMF का अगर मैंने कर्जा लिया तो मैं ख़ुदकशी करूँगा। और ये सब कुछ इतनी पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। आप कहना चाह रहे हैं कि अब खुदकशी उनको कर लेनी चाहिए? हाँ, उनको खुदकशी भी करने लग चाहिए। वो तो खुदकशी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को खुदकशी करने पर मजबूर करेगा। और हम इतने बेहस है, हम इतने बेहस है, बहैसियत कौम हम इतने बेहस है कि हम निकलते नहीं, हम इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करते। बात वो जूतों वाली रह गई है। अयूब खान के ज़माने में चीनी 5 किलो के हिसाब से महंगी हुई थी, और अयूब खान के खिलाफ स्कूल के कॉलेज के लड़के निकले थे, तो उन्होंने उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दिया। और ये तो डूब मरने का मुकाम है। इनके वज़ीर क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी देखो, अफ़गानिस्तान का वो जो हमारा वज़ीर ख़ारिजा है वो अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा बना हुआ है, और जो दूसरे वज़राए क्या बयान दे रहे हैं। ये हमारी ख़ारिजा पॉलिसी है। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम करेगा, वरना हम अपने हालात पर रहम करने वाले नहीं है। और अगर खुदा ने चाहा और उसको मंजूर हो तो हम इस बला से हमें निजात मिल जाएगी, वरना हमारे वो वोट देंगे इमरान खान साहब को? खैर, मैं तो इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, और खुदा न करे कि मैं इस गुनाह में शामिल हो जाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल में लोग अब पछता रहे हैं, अब पछता रहे हैं। तब्दीली का कीड़ा मर चुका है। तब्दीली का कीड़ा मर चुका नहीं, तो पता नहीं क्या क्या हो गया है। पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है किरायों में कोई फ़र्क पड़ा है जी? किराए तो बढ़ रहे हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं, किराए बढ़ रहे हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कोई सिस्टम हो मुल्क का जिसमें किराया नामे का कोई तरीक़ाकार वाज़िया हो, कि लिस्ट हो, किसी अवाम को पता चले कि हमारे किराए कितने % बढ़ रहे हैं, कितने % कम हो रहे हैं। पेट्रोल के साथ कमी, जब पेट्रोल का रेट डाउन होता है तो कम हो जाते हैं। ये कम होना भी चाहिए, बढ़ने भी चाहिए, लेकिन सिस्टम के तहत। ये मन माना सिस्टम जो है अकबल बादशाही, ये पाकिस्तानी निज़ाम में नहीं है कि जिसका जी चाहा जितना चाहा ले लिया। जितना यहाँ ये मरी की तरफ जाने वाले स्याह हैं, कराची से आने वाले हैं, उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि किराया नामक क्या है। वो लोग चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि हम लोकल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करें, लेकिन जब उनसे ज़्यादा किराया वसूल किया जाता है उन्हें इल्म नहीं होता। मुकामी लोग भी यही किराया उनके साथ ही देना पड़ता है। उससे एक ये है कि तरतीब ख़राब हो रही है। किराया जो भी हो हुकूमत तय करे, उसकी लिस्टें आवेदा होनी चाहिए। कम अज़ कम हर एक चेक पोस्ट पे पता होना चाहिए कि मरी का किराया इतना है, कोले का इतना है, मुजफ्फराबाद का इतना है, उस हर आदमी को उसका आइडिया हो। पेट्रोल बढ़ाने के बाद जो है ना किरायों में जो ना बढ़ गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हुकूमत तक मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो किराए बढ़ गए हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएं? क्योंकि पहले किराए मुख्तसर थे किराए, और हर आवाम और हर घर वाले जो लेडीज़ हो गए और अवामुन्नास वो घर से बाहर आराम से वो जाते थे कहीं एंजॉय के लिए, कहीं घूमने के लिए। अभी किराए इतने बढ़ गए और गरीब लोग क्या करें? गरीब लोग परेशान हैं, टेंशन है, फिर उसके बाद बेरोज़गारी भी बहुत हो गई है। तो मैं ये हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करके आप ये किराए कम करें और ये गरीब आवाम का बारे में सोचें। क्योंकि आप जब आप वोट लेने के लिए आते हो तो कहते हो आप कि हम अमन करेंगे, हम तब्दीली करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उसके बाद जब तब्दीली आ जाती है, जब इमरान साहब की हुकूमत आ गई है, तो उसके बाद फिर ये इतनी महंगाई हो गई है, फिर ये गरीब आवाम किधर जाए, क्या करे? फिर उसके बाद ये किराए भी बहुत ज़्यादा हो गए। जहाँ हम 50 रुपये 60 रुपये देते थे, तो अभी भी मैं अभी जेलम से अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर भी तकरीबन 150 रुपया किराया, 250 रुपया किराया मेरा लगा है। तो मैं फिर भी आप पहले कितना था? पहले किराया था 80 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये तक किराया था। अभी 150-250 रुपया मैं दे के आ रहा हूँ। तो मैं ये इसलिए गुजारिश करता हूँ, हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप इस पे गौर करें। फिर नेक्स्ट में आपकी हुकूमत नहीं होगी, फिर नेक्स्ट में आवाम जो देख रहे हैं आप, ये आवाम
आपको वोट नहीं देगी, फिर वोट की जगह छितर मारेगी। नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पे फैज़ाबाद के अंदर जो मुसाफिर है, यहाँ पे गाड़ियों के जो बैठ रहे हैं, गाड़ियाँ जो उतरे हैं या जो बैठ रहे हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे आपके सामने हमने पूछा, उनकी राय यही है कि इमरान खान साहब ने 126 दिन कंटेनर के ऊपर चढ़कर एक कवाली गाई थी कि तब्दीली तब्दीली तब्दीली, लेकिन आज वो जिस गरीब के लिए निकले थे, वो गरीब अवाम जो है ना, वो इतनी मजबूर है कि वो आटा, जो चीनी या जो घी है, वो लेने तक मजबूर है। यहाँ अगर किराए की बात की जाए पेट्रोल के बाद, तो यकीन जाने कि किराए पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और ये जो गरीब लोग हैं, ये रोटी खाने को तरस रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपना घर चलाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। खुदारा अवाम की ये अपील है कि खुदारा हमारे बच्चों पर रहम किया जाए और हमें सुकून और इज़्ज़त की जो है ना, वो ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त दी जाए। और उनका कहना ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत सी अवाम है जिनको ऐसे लोग हैं जिनको इस रोटी के लिए, इस आटे के लिए अपनी इज़्ज़तें तक बेचना पड़ रही हैं। खुदारा अवाम को रिलीफ दे, ताकि यही अवाम आपको कल जब आप इंतखाबात में आए तो आपको फूलों के हार पहनाए जाए। ऐसा ना हो कि पिछली हुकूमतों की तरह आपको जूतों के हार पहनाए जाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।